पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या यूट्यूबर है, उसको कैसे हम पाबंद कर सकते हैं इन सख्त कवानीन में? थैंक यू जी। अच्छा, मेरा बहुत क्लियर स्टांस है उस पे एज अ पर्सन हु हैज स्टडीड दिस स्पेस। और ना सिर्फ ये कि बल्कि हमने हार्म स्टडी किया है, बल्कि हमने सारा लैंडस्केप भी स्टडी किया है। ठीक देखिए, है। दो तीन चीजें होती हैं इसमें। नंबर एक तो ये कि जस्ट बिकॉज यूके ने या ऑस्ट्रेलिया ने या कुछ और यूरोपियन ममालिक इस बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमारे लिए ऑब्लिगेटरी नहीं हो जाता। ठीक है। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई कानून साजी होती है ना, तो उसकी बेसिस पे कोई बेस लाइन बनाई या बेस लाइन पे किसी पे कानून साजी होती है। मसलन आपने देखा होगा कि जो डिजिटल क्राइम्स पे हमने जब कानून साजी की थी, लेजिस्लेशन की थी, तो उसकी बेसिस ये थी कि फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, हरासमेंट बढ़ रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। और उसका बेस लाइन डेटा हमारे पास मौजूद था। अब हमारे पास क्या ये बेसलाइन डेटा मौजूद है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद करने से वो वाकई प्रोटेक्ट हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी बात ये है, देखिए, बात ये है कि हमारी पॉलिटिकल रियलिटी बहुत फर्क है ऑस्ट्रेलिया से और यूके से। हम आपने राइटली पॉइंटेड आउट कि हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बट ऑल्सो हम बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन। उसका मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे 16 साल से कम उम्र के बच्चे ऐसे हैं जो कि एक्चुअली अपनी अर्निंग, अपनी रोजी कमा रहे हैं ऑनलाइन मीडियम से। ठीक है जी। तीसरी बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए, कि क्या ये बैन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है? और अगर हम कर भी लें इसको इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली, तो क्या कोई स्टडी ऐसी है जो कि बताती है कि इससे वाकई हार्म्स कम होंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं ना जी सोशल मीडिया को बंद करने के लिए, तो हम बात करते हैं मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स की, यानी कि फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, एंड सो ऑन। तो जो बहुत प्रॉब्लमैटिक प्लेटफॉर्म्स है, रोब्लॉक्स फॉर इंस्टेंस, जहाँ पे एक्चुअल चाइल्ड मॉलेस्टेशन या चाइल्ड ऑनलाइन हरासमेंट या जो ग्रूमिंग है, उनके गैंग्स पकड़े गए थे और उस पर बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी। पबजी है, बाकी ये वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप बिल्कुल वैसे ही चैट कर सकते हैं। टेलीग्राम के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो मॉनिटर भी नहीं किए जा सकते। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि एक सहूलत है, उसको बंद कर देना ही सिर्फ ऑप्शन नहीं होती है। कोई ऑल्टरनेट अगर वेज दे सकते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आप पॉइंट एक रेज कर रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो एक सही और गलत का फैसला उस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो इसको साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है कि डिजिटल दुनिया का कितना इफेक्ट हो रहा है। वैसे तो हर किसी पर ही हो रहा है, स्क्रॉलिंग करें आप 24 घंटे, आपकी सेहत मुतासिर है, आपकी मेंटल हेल्थ मुतासिर है। लेकिन जो बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं अभी इस कंडीशन में कि करियर बनाना है, क्या करना है, वो जो एक सही और गलत की पहचान है, उस तरह से वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो वो एक दायरा कार में लाने के लिए अगर इस तरह की पाबंदी लगा दी जाए तो वो बेहतर नहीं आपको लगता? वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो हम ये डिस्कस कर लें कि ऐसा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि हार्म नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्म है, बच्चों को स्पेसिफिकली बहुत नुकसान हो रहा है। और ना सिर्फ नुकसान हो रहा है, बल्कि और बहुत सारे उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि ग्रूमिंग गैंग्स हैं और वेरियस काइंड्स ऑफ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स जस्ट से, जो कि बच्चों के लिए है। लेकिन उसका मतलब क्या ये नहीं है कि आपको सबसे पहले एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए पेरेंट्स की, कि वो अपने बच्चों को ये देख सके या बता सके? मतलब हमने सारा का सारा काम एज अ पेरेंट, फॉर इंस्टेंस आई एम अ पेरेंट, और मैंने अपने बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए ये काम किया हुआ है अपने घर में कि जब भी वो कोई कंटेंट इस्तेमाल करेंगे, पहले वो मुझसे मेरे मोबाइल पे परमिशन लेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे, राइट। उनके आईपैड्स, उनके डिवाइसेस मेरे डिवाइस से कनेक्टेड है, कोई ऐप भी वो इंस्टॉल करेंगे तो मुझसे पूछ के करेंगे, राइट। तो ये वाला जो काम है, ये पेरेंटल कंट्रोल्स आपके पेरेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन असद साहब, अनफॉर्चुनेटली और सैडली बहुत सारे पेरेंट्स हैं अब ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया पर जाए और कमा कर लेकर आए। तो अब फिर स्टेट ने थोड़ा बहुत अगर इस पर पॉलिसी बना दी तो शायद बेहतर है, क्योंकि पेरेंटिंग उस तरह से टफ भी होती जा रही है। देखिए, नहीं, ये मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ जी। अगर आप पेरेंट हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने बच्चों को संभालना है, ठीक है। आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कहीं बाहर जाते हैं अपने बच्चों के साथ, किसी प्लेग्राउंड में जाते हैं, तो आपको पता होता है ना कि आपने क्या नहीं करना बच्चों के लिए। बस आपने उनको किसी ऐसी जगह पे चढ़ने नहीं देना, जाने नहीं देना जहाँ पे उनको चोट लगेगी, ये पता होता है ना आपको, ठीक है। तो यही बात जब आती है इंटरनेट पे और डिजिटल मीडियम्स पे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि किससे क्या नुकसान होगा? लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक या दीगर ममालिक, उन्होंने फिर ये क्यों महसूस किया कि ये करना जरूरी है? या कानूनी तौर पर वहां भी तो पेरेंट्स ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, वहां तो स्टेट बहुत कॉन्शियस होती है बच्चों को लेकर। अच्छी बात की आपने, लेकिन देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। नंबर एक,
बहुत सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया और यूके में ऐसी हो रही हैं जो कि हम पाकिस्तान में रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ठीक है? आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा, मैं विदाउट टॉकिंग अबाउट दैट। दूसरी बात ये है कि मुझे, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनिएगा, मुझे लगता है कि जो एक्चुअल हार्म से बचाने का प्रोसेस है ना, वो सुनने में बहुत बोरिंग लगता है, जिसमें एजुकेशन भी आती है, जिसमें रेगुलेशन भी आती है, जिसमें बाकी एंगेजमेंट्स भी आती है, तो वो पॉलिटिकल स्लोगन नहीं बन सकता। पॉलिटिकल स्लोगन यही बन सकता है कि हमने आपके बच्चों को बचाना है, जो कि आपने यूके में भी देखा होगा, जिस किस्म की स्पीचेस हुई हैं और जिस किस्म का सर्वे डेटा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है, मुझे लगता है कि अब वो पाकिस्तान में भी करने की कोशिश की जा रही है। वो पॉलिटिकल स्लोगन से निकल के हमने असली काम करना है। देखिए, बात ये नहीं है कि हमने, मैं इस हक में हूं कि सोशल मीडिया पे बच्चों को जाने देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मेरे फॉर इंस्टेंस मेरे अपने बच्चे ये आपका पॉइंट वैलिड है कि इसको सियासी रंग ना दें सिर्फ इसलिए कि हमने भी एक मंसूबा लॉन्च कर दिया है, देखें ये काम हम कर रहे हैं, पानी की तरसील जैसे होगी हमने बेहतर बना दी, फलां चीज का हमने सड़कें बना दी, तो इसको सोशल मीडिया को खास तौर पर सियासत की नजर ना करें, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, जिस तरह से हम केसेस देखते हैं, अब आप पेरेंटिंग की भी बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स मैंने खुद देखे हैं जो बच्चे को मोबाइल पकड़ाकर खुद अपने काम करते हैं। लाइक अगर मदर ने कुकिंग करनी है तो वो कहती है अच्छा चलो कुछ देर ये मोबाइल यूज़ कर ले, टीवी देख ले, मैं अपना कोई मी टाइम एंजॉय कर लूँ। या बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह होंगे, वर्किंग वुमेन है अगर, या काम पर जा रहे हैं तो बच्चे पीछे फिर सारा सारा दिन टीवी देखते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं। तो फिर कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है कि पेरेंट्स इतनी टेक केयर कर सकें? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मसलन अगर हम 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दें और मैं अपने बच्चे को चुप कराने के लिए अपना मोबाइल पकड़ा दूं, मैं 16 साल से कम तो नहीं हूं ना जी, तो मेरा एक्सेस जो सोशल मीडिया पे है, फिर वही कंटेंट उसको भी नजर आएगा। मेरे मोबाइल को ये पता है कि मैं एडल्ट हूं, यानी कि मुझे जिस किस्म के एड्स आएंगे वो उस हिसाब से ही आएंगे। वही मोबाइल फोन मैंने अपने बच्चे को पकड़ा दिया, तो क्या वो 16 साल से कम का जो बैन हमने लगाया है वो काम करेगा? आप मुझे खुद बताइए। यही मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक पेरेंट नहीं करता, ये सारे पेरेंट्स करते हैं। मैंने जितने पेरेंट्स देखे वो ये काम करते हैं कि अपना मोबाइल फोन उठा के बच्चों को पकड़ा दें। अच्छा, अपना मोबाइल फोन या तो बच्चों का डिवाइस अलग होना, जिसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपने अपना मोबाइल फोन, यानी कि आपके यूट्यूब को पता है कि आप 18 साल से ऊपर के हैं, तो आपको जो एड्स आएंगे, आपको जो कंटेंट नजर आएगा, वही आपके बच्चे को भी नजर आएगा। अब आप मुझे खुद बताइए कि ये रेगुलेशन का मैटर है या ये एजुकेशन का मैटर है? तो जहां पे एजुकेशन कम है वहां पे हम रेगुलेशन लगा के कोई उस पे कोई तीर नहीं चला लेंगे, उससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। और यही मेरा असल कंसर्न है कि जो काम करने वाला है वो काम करें, बजाय इसके कि हम सिर्फ ये बातें करें कि हमने ये भी एक बेहतर तजवीज़ हो सकती है कि हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह चीज़ें सेंसर करते हैं, तो अभी तक हमने डिजिटल मीडिया पे मवाद को सेंसर करना के हवाले से कोई पॉलिसी देखी नहीं है। तो क्या ही बेहतर हो कि अगर सेंसर किया जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? जी, ये आपने अच्छी बात की है। देखिए, उसको हम थोड़ा सा अगर रीफ्रेमिंग कर लेना तो वो ज्यादा बेहतर है। और वो रीफ्रेमिंग ये है कि बजाय हम इसको हम इस तरीके से करें कि वो सेल्फ रेगुलेट करें, हमें सोशल मीडिया कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगानी चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए इस बारे में कि वो अपने हमारे बच्चों का जो कंटेंट है या जो उनके टाइमलाइंस पे कंटेंट आ रहा है वो उसको क्यों नहीं रेगुलेट कर पा रहे। क्यों इतने सारे दुनिया में केसेस हैं जहाँ पे बच्चों पे जो मॉलेस्टेशन है या जो उनकी हरासमेंट ऑनलाइन या जिस किस्म की चाइल्ड पोर्नोग्राफी फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं एंड सो ऑन, क्यों जो कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में हमारे बच्चों पे इस किस्म के कंटेंट लगा रही है। ये असल सवाल ये बनता है। अब इसका जवाब सैडली ये नहीं है कि हम 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन कर दें, क्योंकि बहुत आसान काम है। सोचिए, अगर ये इतना आसान होता तो ये पहले भी कर सकते थे। अच्छा, आसान तो वाकई नहीं है तो मुश्किल ही। अगर हम दूसरी तरफ से ये बात कर लें, अपने रोल मॉडल्स की बात कर लें, अब डिजिटल दौर में है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, समहाउ कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी भी है, मोबाइल से हम दूर रह ही नहीं सकते। अगर हम देखेंगे बच्चा भी देखेगा। लेकिन जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, चाहते ना चाहते हमें बात करनी ही पड़ती है। अगर एक पेरेंट है जिसका बच्चा ही यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, वो खुद ही मोबाइल पकड़ा देते हैं, चलो कंटेंट बनाओ, उनका कंटेंट ही वो छोटी सी बच्ची है। और जिस तरह से हम पहले भी बात करते हैं, अब तो इस तरह भी है कि पेट में बच्चा है और कंटेंट पहले ही बन चुका हुआ है, उसकी प्रोफाइल बन चुकी है, उसी के नाम पर पीआरस आ रहे हैं। तो जिस तरह से ग्लोरीफाई कर दिया गया है डिजिटल मीडिया पर ये सारा कुछ, वो देखते हुए पेरेंट्स फिर कैसे अपने बच्चों को रोक सकते हैं कि तुम भी मत कमाओ? वो एक ग्लोरीफाई तो हो जाती है मनी और पीआर और एक स्टेटस। देखिए, ये ग्लोरिफिकेशन तो आज से तो नहीं चल रही, ये तो बहुत पुरानी है। मसलन आप मैक्सिको के जो ड्रग लॉर्ड्स थे, उनके पास हर किस्म की आसाइश थी, वो बहुत गरीब होते थे पहले। जब उन्होंने ड्रग का बिजनेस शुरू किया था तो वो फिर किंग ऑफ द वर्ल्ड बन गए थे। आपने पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना होगा फॉर इंस्टेंस, राइट? तो ये जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल इंटेंट है, ये बहुत अरसे से है, ये आज से नहीं है।
राइट? तो यही तो काम है जब हम कहते हैं कि पेरेंटिंग अच्छी है या बुरी है, या आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा है कि बुरा है, कि आपने अपने बच्चों को ऐसे कामों से रोकना है जहाँ पे उनको सस्ती शोहरत मिले या सस्ते पैसे मिले, या बहुत आसानी से वो हो जाए, लेकिन उनका एक्चुअली उसमें नुकसान। यही तो पेरेंटिंग का सवाल है ना जी। तो अब, और ये हमेशा से रहा है। दूसरी बात ये है कि देखिए, एक बैलेंस भी क्रिएट करना होता है। जब आप कंटेंट बनाने की बात करते हैं तो वो हजारों किस्म का कंटेंट बन सकता है। मसलन बच्चों के लिए एजुकेशनल कंटेंट भी बन सकता है। बच्चे बजाय अपना कंटेंट इस किस्म का बनाएं कि हम जो आपने फ्लैशी, फॉर इंस्टेंस जिस किस्म की आप बात करी थी इन्फ्लुएंसर्स की, वो अपना ही कंटेंट एजुकेशन का भी बना सकते हैं, वो अपना ही कंटेंट बुक रिव्यूज का भी बना सकते हैं, वो अपना कंटेंट बाकी चीजों का भी बना सकते हैं, अपने टॉयज का फॉर इंस्टेंस बना सकते हैं यार, कि मतलब आपने रिव्यू कर रहे हैं अपने खिलौनों का इंसॉर्ट। तो जरूरी नहीं है कि वो जो कंटेंट जिसको हम कह रहे हैं वो एक ही किस्म का हो, या फ्लैशी हो, या बुरा हो। हमने इस तरह का कंटेंट देखा भी है बच्चों का, और काफी मिलियंस में व्यूज भी होते हैं, और बहुत पॉपुलर होते हैं, बहुत जबरदस्त भी होते हैं। बाकी ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट रखा है कि अच्छा कंटेंट बनाएं, एजुकेशनल कंटेंट बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई जी डिजिटल दौर में हम रहते हैं, मीडिया के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन यस थोड़ी बहुत जो पाबंदियां हैं वो होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, स्टेट लेवल पर अगर पॉलिसी बनती है या नहीं बनती है, उन्होंने तो शायद एक सियासी चीज़ करनी होती है कि देखिए हम आपके बच्चे को महफूज करें, लेकिन उससे पहले आपका ये काम बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें और हेल्दी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करें। और जितना उनका डिजिटल टाइम कम होगा, उस तरह का अगर कंटेंट अगर हम देखें, हेल्दी कंटेंट देखेंगे, तो वो बच्चे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं।